हाँ जी, बोलिए साहिल खान, क्या कहना जी चाहते हैं? जी, मैं कुरान का मिरेकल प्रूव करूं सर। आप इस्लाम कबूल हाँ जी, करते हाँ हैं? जी। हाँ जी, हाँ जी जी, ये कुरान कुरा का मिरेकल प्रूफ कीजिए। जी कुरान में लिखा हुआ है कि सूरह फुसिलत में आयत नंबर 14, चैप्टर नंबर 14 41 वर्स नंबर 11, अल्लाह टर्न टू द हेवेंस व्हाइल इट वाज स्मोक सर जरा स्क्रीन एंड पे सेड टू लगाएंगे, द हेवेंस अभी एंड टू स्क्रीन द पे अर्थ। लगाएंगे। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट सर, हाँ स्क्रीन पे लगा देते हैं, सब देख। He turned to the heavens while it was still smoke, saying to the heavens and to the earth, submit willingly or unwillingly. They both responded in willing obedience. ये जो heavens was in the form of smoke लिखा है ना सर, आप गूगल पे टाइप कीजिए was universe in the form of smoke, तो आपको www.science.org बोल के एक वेबसाइट खुलता है, जो कि साइंस जर्नल है, ऑथेंटिक पीर रिव्यूड वेबसाइट है वो, पूरी दुनिया मानती है उसको। उसमें लिखा हुआ है कि यूनिवर्स वाज इन द फॉर्म ऑफ स्मोक। ये आर्टिकल 2010 में पब्लिश हुआ। ये विद द हेल्प ऑफ स्पेस टेलीस्कोप्स से दिख सकता है। जब यूनिवर्स स्मोक के फॉर्म में था, वो टाइम पे ना अर्थ था ना स्टार्स थे, तो ये बात नबी को मालूम होना इम्पॉसिबल। ये मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक इक्विपमेंट्स स्पेस टेलीस्कोप से मालूम हो सकता। 1400 साल पहले के इंसान को मालूम होना इम्पॉसिबल। वो टाइम पे अल्लाह थे, अल्लाह ने कायनात को बनाया, इसलिए ये चीज अल्लाह को मालूम। और एक बात, हेवेंस मतलब अल्लाह डेकोरेटेड द लोएस्ट हेवन विद स्टार्स लिखा हुआ है, तो स्टार एंड टू द अर्थ लिखा हुआ है, तो स्टार्स एंड द अर्थ। ये बात आप www.science.org खोलिए, बात यूनिवर्स इन द फॉर्म ऑफ स्मोक भी एक बार खोलिए गूगल पे, लोगों को दिखता। भाई हम And I'm challenging you. Do you know even how डू to हैव do एनी citation? साइंटिफिक रिसर्च पेपर विच Yes, डिसप्रूव दिस sir. पॉइंट? Disprove what डोंट point, डोंट sir? जस्ट This is hold on. This is what you just cited is an article. It's just an article. It's not a scientific citation. Give me the citation number. What is the citation number? Give me. Give me the okay, I'll give you citation the number. citation number next time. But do you have an other article which disproves this point? Yeah, I'll have an article on Sachwala in 2 minutes. Sachwala. मेरे चैनल सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। आप सुहेल खान, आप सूर्य फुसिलत की आयत को लेकर इधर आए हुए थे ना, कन्फ्रंट किया था ना, तो ये सभी पैनल वाले 6 आदमी हैं ना, बहुत खुश हो गए। पता नहीं क्यों कुरानी आयत, साइंटिफिक आयत पेश करने से ये सब लोग खुश हो जाते हैं, पता नहीं है। ये कोई कहते हैं कि इस आयत में पूरा का पूरा मफ़हूम नहीं है, इस तरह से कि साइंटिफिक ये नज़रिया इस आयत में पेश किया गया है। देखिए, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं साइंसी आदमी हूँ। मेरा थोड़ा तारुफ करना चाहता हूँ क्योंकि अक्सर लोग मुझे, मैं साइंसदानों से काम किया हुआ है, ये बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं मद्रास का रहने वाला हूँ। मैं एमएससी तिरुचिरापल्ली कहते हैं ना तमिलनाडु में, उधर एमएससी किया है फ़िज़िक्स। उसके बाद मैं बिट्स पिलानी, उधर का एक इंस्टीट्यूट है कलकत्ता में, वो कोलाबरेटिव इंस्टीट्यूट, उधर मैं काम किया है एज ए रिसर्च असिस्टेंट। 10-12 साइंसदानों का मैं रिसर्च असिस्टेंट हुआ करता था। तो ये बहुत बड़े नामवर साइंटिस्ट हैं, जैसा कि और सुब्रमण्यन, ये मद्रास के हैं, सुब्रमण्यन अय्यर एक ही मद्रास के थे। बाकी वो 10-12 वो बंगाली साइंटिस्ट थे, जैसा कि कुमकुम सेन, बंदोपाध्याय, तारा भट्टाचार्य, वो आसिफ बैनर्जी, बैद्यनाथ बासु, एम.के. दासगुप्ता बहुत बड़े साइंसदान थे। उन्होंने सिग्नस रेडियो गैलेक्सी उन्होंने खोजा था 1970s में एक अंग्रेज़ी साइंसदान के साथ, जडरल बैंक इन इंग्लैंड। तो वो बहुत बड़े साइंसदान थे। सारे के सारे साइंसदान पूरे देहरिया होते हैं। देहरिया मतलब ला मज़हब, उनका कोई मज़हब नहीं होता है। लेकिन ये और सुब्रमण्यन इधर तस्वीर लगाई है ना, ये अय्यर, ये थोड़ा मजहबी थे, थोड़ा मजहबी। लेकिन ये क्यों कह रहा हूँ कि पूरे साइंसदान इतनी बड़ी कायनात देखते हैं ना, वो ऑप्टिकल टेलीस्कोप से, रेडियो टेलीस्कोप से पूरी कायनात उनके सामने पड़ी हुई होती है। लेकिन पूरे के पूरे देहरिया होते हैं, ला मज़हब होते हैं, उनको कोई भगवान पर विश्वास नहीं होता है।
तो मैंने भी उनके साथ काम किया ना, वो मैं भी इस तरह से उनके ख्यालात में थोड़े दिन रहने लगा, बर्बाद हो गया साइंसदानों से। एनी हाउ, देखिए ये इनके सामने इतनी बड़ी कायनात थे, फिर भी ये धैर्य क्यों होते हैं पता नहीं। ला मज़हब, कोई भगवान को नहीं मानते। ये फारसी का एक शायर है, ये चीज़ खुद ब खुद नहीं बाशद, कोई चीज़ का खुद ब खुद नहीं बाशद मतलब कोई चीज़ वजूद में नहीं आती ना, उसका कोई बनाने वाला होता है ना। ये साइंसदानों को क्यों समझ में नहीं आती, पता नहीं है। इसी तरह ये 6 आदमी बैठे हुए हैं ना, इनको भी ये साइंसदानों की तरह समझते हैं, ये भी लोग समझ में नहीं आ गई होगी समझता हूँ। तो बहरहाल सुहेल साहब, आपके लिए नज़र ये वीडियो बनाया है क्योंकि आपने वो टच किया है ना, वो सूरह फुसिलत की आयत, और उसमें जो क्या है उनका नाम युधित बैनर्जी भट्टाचार्य। तो ये इनको कहते हैं कि कोई पैनल में कहते हैं कि वाइब नाम की कोई कहते हैं कि इन्होंने स्टोरी बताया है। स्टोरी लिखना बहुत बड़ा काम है, साइंसदान ही स्टोरी लिखता है। क्योंकि मैं जब साइंसदानों से काम करता था तो वो साइंटिस्ट है ना, बड़े बड़े लोग, उनके पास PhD थीसिस, MPhil थीसिस, पोस्ट डॉक्टरेट थीसिस सब उनके पास आती थी। तो वो थीसिस क्या होता था, पहले वो पूरी थीसिस नहीं भेजते, वो जिस्ट में एब्स्ट्रैक्ट भेजते हैं, एक किताब की शक्ल में, एक 3 पेज 4 पेज उसका एब्स्ट्रैक्ट भेजते हैं। वो स्टोरी की तरह होता है, उसमें पूरा डिसर्टेशन या थीसिस पूरा नहीं दे के भेजते, पहले एक एब्स्ट्रैक्ट भेजते हैं, एक जिस्ट भेजते हैं, वो पूरा का पूरे स्टोरी की तरह होता है। बाद साइंसदान उसमें पढ़कर मालूम करते हैं कि ये क्या रिसर्च किया हुआ है, तो उसके बाद पसंद होने से उसको एवालुएट करते हैं ना, उसको मार्क्स देते हैं ना पास करने के लिए पैनल में। तो उसके बाद वो उनको पसंद होने से वो थीसिस मंगवाते हैं। तो वो थीसिस सब आता है ना, एब्स्ट्रैक्ट मेरे पास ही आता था, मैं बहुत से थीसिस एब्स्ट्रैक्ट पढ़ता था। उसके बाद वो साइंटिस्ट वो पढ़ के देखकर उसके बाद वो थीसिस मंगवाते थे, वो एवालुएट करने के लिए मार्क्स देते हैं ना पास करने के लिए। तो पूरा का पूरा जिस्ट है ना वो स्टोरी की तरह होता है। तो ये बात इनको क्यों पता नहीं, मालूम नहीं है। और ये एक ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ, देखना स्टोरी लिखना साइंस मामूली बात नहीं है। इधर हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड फिलासफी, हिस्ट्री ऑफ साइंस है ना बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड फिलासफी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, डिपार्टमेंट है। इधर इंडिया में नहीं है, वो उधर USA में और यूनिवर्सिटी में इसको बहुत अहमियत दी जाती है। हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड फिलासफी, साइंसदानों की हिस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल न्यूटन की हिस्ट्री, आइंस्टीन की हिस्ट्री, उनकी ज़िंदगी में कैसे हालात थे वो सब पढ़ना पड़ता है ना। साइंसदान के हालात मतलब ज़िंदगी के हालात नहीं, वो हाउ दे लिव्ड, उनका क्या नज़रिया था, सब पढ़ना पड़ता है। और फिलासफी है ना, फिलासफी, हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड फिलासफी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हर यूनिवर्सिटी में है। इधर अभी इंडिया में अभी इतना नहीं पॉपुलर नहीं है। इधर IIT में कहीं है, कहीं इधर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड फिलासफी एक इंस्टीट्यूशन है, बहुत जगह नहीं है, अभी इधर इंडिया में आता है। तो स्टोरी लिखना बहुत बड़ा काम है, ये मामूली बात नहीं है। ये युधित भट्टाचार्य है ना, वो PhD होता ना MPhil की तरह, उधर हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड फिलासफी पढ़ा करते थे। फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में वो टीचिंग करते थे, पढ़ाया करते थे। तो ये स्टोरी बोलना बहुत बड़ी चीज़ है, यही बेसिस है ना साइंसदानों के लिए। इधर रिवाज नहीं है, इधर पढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि इधर डायरेक्ट फील्ड में आ जाता है ना। तो साइंसदानों बनने के लिए उनकी हिस्ट्री, उनकी लाइफ हिस्ट्री, ये सब पढ़ना अच्छा है, तभी तो ये सब पढ़ते हैं उधर वेस्टर्न में। इधर कोई रिवाज नहीं है, इधर अभी आया हुआ है इधर बेंगलुरु में, मतलब बहुत कम इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, लेकिन USA में बहुत हैं। तो मैं 2-3 बात आपकी नज़र कर दी है, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इधर सुब्रमण्यन ये बहुत मेरे बास थे, गुरु थे, बहुत अच्छे आदमी थे। ये थोड़ा मजहबी थे, बाकिया साइंटिस्ट पूरे लामज़हब खुद ब खुद बाशत समझते थे, नहीं होता था। तो छोड़िए, आपके लिए